सिया वर्सेस सुन्नी। ईरान के लोग सिया मुसलमान हैं, सऊदी अरब के लोग सुन्नी मुसलमान हैं। ये कंफ्यूजन वर्ल्ड वाइड है, इसे दूर करना ही होगा। एक वक्त था जब सारे मुसलमान एक थे, फिर एक फैसला हुआ और सारे मुसलमान दो हिस्सों में बंट गए, सिया वर्सेस सुन्नी। लेकिन असल में हुआ क्या था? ये कहानी है अल्लाह के रसूल, मुसलमानों के आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद के फैसले की। यानी मोहम्मद साहब के इस दुनिया से रुखसती के बाद एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी हिस्ट्री बदल दी। 632 एडी यानी आज से लगभग 1400 साल पहले मोहम्मद साहब की वफात हो चुकी थी। और अब सबसे बड़ा सवाल था कि अब मुसलमानों का लीडर कौन बनेगा, क्योंकि मोहम्मद साहब ने डायरेक्टली किसी लीडर को अपॉइंट नहीं किया था। अब फैसला लोगों को करना था, इसलिए दो ग्रुप बने और दोनों का सिलेक्शन अलग वे में था। जिसमें से एक बड़े ग्रुप ने कहा कि लीडर वो होगा जिसको लोग चुनेंगे, और इस ग्रुप में हजरत उमर जैसे बड़े लोग भी थे, और इस ग्रुप ने हजरत अबू बकर को अपना लीडर चुना। अब सवाल आता है, हजरत अबू बकर कौन थे? हजरत अबू बकर एक सत्यवादी लीडर थे, और इतना ही नहीं, वयस्क लोगों में सबसे पहले ईमान लाने वाले शख्स जो रहे वो हजरत अबू बकर रहे। यानी वो एक सत्यवादी इंसान थे, एक अच्छे लीडर रहे और अच्छे साथी रहे मोहम्मद साहब के। इसीलिए उस बड़े ग्रुप ने एज ए लीडर के तौर पे हजरत अबू बकर को चुन लिया। लेकिन वहीं पे एक और ग्रुप ने इससे इनकार किया। उस दूसरे ग्रुप का ये कहना था कि मोहम्मद साहब के परिवार से ही किसी को लीडर चुना जाए, और उनकी पसंद थी हजरत अली। यानी दूसरे ग्रुप ने हजरत अली को एज ए लीडर के तौर पे सपोर्ट किया, क्योंकि हजरत अली मोहम्मद साहब के कजिन भी थे और मोहम्मद साहब के दामाद भी थे। इन दोनों ग्रुपों में यहीं से इख्तलाफ पैदा हो गया, टकराव पैदा हो गया। इस पावर और पॉलिटिक्स के चलते हजरत अबू बकर को ही लीडर चुना गया और सबने एक्सेप्ट भी कर लिया। यानी सबसे पहले जो लीडर बने वो हजरत अबू बकर बने, उसके बाद में हजरत उमर को लीडरशिप दी गई, उसके बाद में आगे चलकर इसी प्रोसेस में हजरत अली भी लीडर बने। लेकिन ध्यान रहे, हजरत अबू बकर और हजरत अली में कोई टकराव नहीं था। ये सिर्फ उन ग्रुप्स का आपस का पॉलिटिकल टकराव था जो इंटरनली उन लोगों में चल रहा था। और इस राजनीति के चलते चलते धीरे धीरे ये टकराव गहरा होता चला गया था। लेकिन 680 एडी में, यानी आज से लगभग 1350 साल पहले एक और घटना घटी, एक जगह जिसका नाम है करबला। और अक्सर लोग सुनते हैं करबला का मैदान। एक तरफ थे हजरत इमाम हुसैन यानी हजरत अली के बेटे और मोहम्मद साहब के नवासे, और दूसरी तरफ एक याजिद नाम का शख्स था। जो याजिद था वो चाहता था कि हजरत इमाम हुसैन उसे अपना लीडर माने। वो सत्ता के लालच में था और मौका पाकर के हजरत इमाम हुसैन के छोटे से ग्रुप को इस मैदान में उन्होंने बुरी तरीके से घेर लिया और हजरत इमाम हुसैन को शहीद कर दिया। यानी ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें धोखे से हजरत इमाम हुसैन को छोटे से ग्रुप के साथ घेर लिया गया, उनको पानी तक नसीब नहीं हुआ और उस हिसाब से उनको वहां पे शहीद किया गया। और इसी दुख भरी घटना को लेकर जो आज के सिया मुस्लिम्स हैं वो इस चीज को यादगार मानते हैं और इस दिन मातम मनाते हैं। लेकिन इस चीज को जान लीजिए कि अभी तक भी मुसलमान सिया और सुन्नी नहीं थे, अभी तक वो सिर्फ मुसलमान थे। हजरत अली इस दुनिया में उस टाइम पे नहीं थे और ये लड़ाई हजरत अली के लगभग 19 से 20 साल बाद लड़ी गई थी। लेकिन यहाँ से एक मैसेज मिला कि हजरत इमाम हुसैन ने सत्ता के लालच में या डर से बातिल के आगे अपना सर नहीं झुकाया। उन्होंने उस गुलामी को स्वीकार नहीं किया। बहुत ज्यादा तसद्दुद के बावजूद भी उन्होंने मरना पसंद किया, गुलामी पसंद नहीं की। और ये लड़ाई और ये कुर्बानी आज तक भी सिया मुसलमानों के लिए सच और जुल्म के बीच की लड़ाई बनी हुई है। यानी वो मानते हैं कि हजरत इमाम हुसैन ने सच और जुल्म के बीच लड़ाई लड़ी और कुर्बान हो गए। और यहीं से हजरत इमाम हुसैन सिया मुसलमानों के लिए एक मिसाल बन गए, इंसाफ के लिए खड़ा रहने की मिसाल। अगर हम बात करें सुन्नी मुसलमानों की, तो सुन्नी मुसलमान भी हजरत इमाम हुसैन को रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन इस घटना को थोड़े से अलग नजरिए से देखते हैं। वो इस शहादत को कबूल करते हैं, बट जिस लेवल पे सिया मुसलमान उसको एक्सेप्ट करते हैं उस लेवल पे नहीं। तो चलिए साथियों, अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। आज के सिया मुस्लिम्स में और सुन्नी मुस्लिम्स में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे सिया और सुन्नी मुस्लिम्स आपस में टकराव करते हैं, अपने आप को बेस्ट साबित करने की कोशिश करते हैं। अगर आप इनके डिफरेंस को समझ लें तो बहुत माइनर्स हैं। समझो, पहला डिफरेंस आता है सजदे का। सजदे के डिफरेंस को समझो। सिया मुस्लिम्स
हमेशा मिट्टी पे सजदा करते हैं और सुन्नी मुस्लिम्स मिट्टी पे भी करते हैं, कारपेट पे कर सकते हैं और फ्लोर पे भी सजदा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिया मुस्लिम्स फ्लोर पे या कारपेट पे नमाज नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उस जगह वो एक छोटा सा मिट्टी का टुकड़ा रखते हैं जिसको वो तुरबा कहते हैं। और अक्सर ये तुरबा यानी एक मिट्टी का छोटा सा टुकड़ा करबला के मैदान की मिट्टी से ही बना होता है। वो उसको माबूद नहीं मानते, क्योंकि बहुत सारे लोग गलतफहमी में हैं कि उसको माबूद माना जाता नहीं। वो सिर्फ अपने इंटरनली मन के लिए तसल्ली देते हैं कि आज भी हम उस करबला की मिट्टी पर ही सजदा कर रहे हैं। बस इतना सा डिफरेंस है। सुन्नी मुसलमान इस चीज को इंटरनली एक्सेप्ट करते हैं, हर चीज को एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं, बस वो उसको अपने अमल में नहीं लाते, अपने इंटरनली सजदे में उसको याद रखते हैं। और ये फिरका परस्ती बाद के लोगों ने की है, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। दूसरा डिफरेंस आता है मुहर्रम। सिया मुस्लिम्स मुहर्रम के दिन मातम मनाते हैं, जुलूस निकालते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि ये उनके लिए बहुत दर्दनाक दिन था। लेकिन सुन्नी मुस्लिम्स उस दिन को याद करते हैं और उस दिन को दर्दनाक भी मानते हैं, लेकिन जुलूस और मातम नहीं मनाते। तीसरा एक फर्क आता है लीडरशिप सोच का। सिया मुस्लिम्स इमाम को, यानी जो नमाज अदा करते समय जो इमाम चुना जाता है, उसको बहुत स्पेशल मानते हैं, उसका दर्जा अलग मानते हैं। लेकिन सुन्नी मुस्लिम्स में इमाम को, लीडर को आम लोगों की तरह ही माना जाता है। बस जिस टाइम पे वो इमामत कर रहा होता है उस टाइम पे उसको, सिर्फ नमाज के टाइम पे उसको इमाम मानते हैं, बाकी टाइम पे उसे एक आम इंसान ही माना जाता है। यानी सुन्नी सबको इक्वल समझते हैं और सिया मुस्लिम्स इमाम को कुछ खास दर्जा देते हैं। यही कुछ खास अंतर है जो आज तक भी नजर आते हैं। ये सब एक ही है, बस बाद के कुछ लोगों ने इन डिफरेंस को हाईलाइट कर दिया और इसको पॉलिटिकली इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये फिरका परस्ती, ये चीजें नजर आती हैं। तो फाइनली कंक्लूजन क्या है? शुरुआत हुई थी एक राजनीतिक फैसले से, करबला ने इसे और गहरा कर दिया और धीरे धीरे आज ये एक अलग पहचान बन चुकी है। दोनों फिरकों का ईमान एक ही अल्लाह पे है, कलमा एक ही है, यानी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यानी एक ही कलमा है, एक ही अल्लाह है। बस छोटे छोटे से माइनर डिफरेंस ने इसे फिरकों में बांट दिया। और समझदारी की बात यह है कि इस टाइम पे जब ये फिरका परस्ती हुई, ना मोहम्मद साहब थे, ना कोई सहाबा था, वो दुनिया से रुखसत कर चुके थे सारे के सारे। उसके बाद में ये फिरका परस्ती चालू हुई है। इस्लाम में कोई फिरका परस्ती नहीं। और आज अगर हम मुस्लिम आबादी की बात करें, सिया वर्सेस सुन्नी की बात करें, तो लगभग 85% से 90% मुस्लिम्स सुन्नी मुस्लिम्स हैं और लगभग 10 से 15% ही सिया मुस्लिम्स हैं। और एक चीज और साबित हो जाती है कि मोहम्मद साहब की तरबियत इंसाफ और सच्चाई की थी, ना कि अपने परिवार को हुक्मरान बनाने की थी। उनकी तरबियत में कहीं भी नहीं लिखा गया कि मेरी औलादों को, मेरे परिवार को सर्वोपरि माना जाए। इसीलिए आज मुस्लिम्स 90% तक भी सुन्नी मुस्लिम से, यानी वो सच्चाई और इंसाफ को फोकस करते हैं। और हजरत अली और हजरत अबू बकर में जब चुनाव होने वाला था तो हजरत अबू बकर ने ये कहा कि तुम इस चीज को संभालो, यानी हजरत अली से ये कहा कि आप इसके लिए बेहतर हो सकते हैं। और हजरत अली ने ये कहा कि नहीं, आप इसके लिए बेहतर हो सकते हैं। ये लोगों का चुनाव था। मोहम्मद साहब की तरबियत में हुक्मरान का मतलब सिर्फ हुक्म बजाने वाला नहीं, हुक्मरान का मतलब था जिम्मेदार, और जिम्मेदारी का हिसाब अल्लाह लेगा। जो अल्लाह को मानने वाला होगा, जो अल्लाह से डरेगा, वही जिम्मेदार होगा, वही हुक्मरान बनेगा और वही गलती करने से बचेगा। उस टाइम के हुक्मरानों की बात करें, अगर उस टाइम के हुक्मरानों को सुने पढ़े तो आप जानेंगे कि यकीनन वो अल्लाह से डरने वाले थे। ये तरबियत थी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। साथियों, हिस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है, तभी हम आज को सही से समझ पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, जरूर शेयर करें आप इसको, और साथ में कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब।